पाकिस्तान हर किस्म के खतरात के खिलाफ अपना दिफा यकीनी बनाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमले का मुअस्सर और फौरी जवाब मिलेगा। पाक फौज पेशावराना और मुनासिब है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। वज़ीर आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सर्विसेज चीफ्स भी साथ थे। शुरका को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज दुनिया की सबसे पेशावर और नस्मो ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। अवामी हिमायत के साथ मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती, वकार और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म ने नपटेक सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर हो गया है। तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। पाकिस्तान में कोई जंगी माहौल नहीं, कोई खौफ नहीं। भारत के हर इकदाम का सदेबाब कर रखा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी सरजमीन के टुकड़े पर कब्जे की हिकमत अमली भारत को महंगी पड़ेगी। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वो उसी में डूब मरेंगे। हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे, हमारी तैयारी पूरी है। भारत ने पानी रोकने के लिए तामीरात की तो उन्हें तबाह कर देंगे। भारत जंगी ज़नून में पागल। मोदी के मुशीर कौमी सलामती से 24 घंटे में 2 मुलाकातें। भारतीय वज़ीर आज़म अपने वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से चंद रोज़ में मुतादिद मुलाकातें कर चुके। उधर नई दिल्ली और लखनऊ समेत कई शहरों में सायरन बजने पर बचाव के मशक़ें कराए गए। 244 अजला में आज सिविल डिफेंस की मशक़ें कराई जाएंगी। मोदी सरकार का पाकिस्तानी सरहद के करीब राजस्थान में फ़ज़ाई मशक़ों का ऐलान। राफेल, मेराज और सतनोई तैयारों की मशक़ें आज और कल शेड्यूल। जारहियत हुई तो सख्त तरीन जवाब मिलेगा। कौमी असम्बली से भारत को खुली वार्निंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तानी कौम भारतीय पागलपन के सामने झुकने वाली नहीं। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली जुर्म है। भारत को डायलॉग और तबाही में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। भारत दहशतगर्द मुल्क है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा, गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी। भारत ने मुहिम जोई की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, हुकूमत भारत की जानिब से सिंतास मुअत्तली आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान पर मोदी का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं MKM के फारूक सत्तार बोले, भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पहलगाम वाक़े के 2 या 3 दिन में ही APC होनी चाहिए थी। एजाजुल हक की भी APC बुलाने की तजवीज़। भारतीय आलाकार कलदम BLA के दहशतगर्दों का मच बलोचिस्तान में हमला, 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक भारतीय सीमा पर काम करने वाली कलदम तंजीम के दहशतगर्दों ने फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, बुज़िलाना हमले के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सदर मुमलिकत तो वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी में राब्ता। इसहाक डार ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हालिया इश्तिआल अंगेज़ी से आगाह किया। गैर कानूनी और यकतरफा भारतीय इक़दामात से आगाह किया। इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को दोबारा अफगानिस्तान का दौरा करने की दावत दी गई है। कतरी वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों की जरूरत पर जोर। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के ठोस और असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। पानी हमारी लाइफ लाइन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदे पर वार
किया है। अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में हैं। अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जजेस ट्रांसफ़र के हक में हूँ, मगर उनकी सीनियरिटी सबसे नीचे होनी चाहिए। चीन की सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा ज़ेर-ए-इल्तवा नहीं। हमारे ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात का सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। रिपोर्टर ने चीफ जस्टिस से सवाल किया, कितने अरसे तक मुस्बत रिपोर्टिंग करें? चीफ जस्टिस ने जवाब देते हुए कहा, हालात ठीक होने तक। भारत की आबी जारियत ना रुकी। गुज़श्ता रोज कमी के बाद दरिया चनाब में पानी की आमद में अचानक बड़ा इजाफा। दरिया चनाब में पानी की आमद 26,400 क्यूसिक हो गई। गुज़श्ता रोज सिर्फ 3100 क्यूसिक रह गई थी। वापडा ने आदाद शुमार जारी कर दिए। दरियाओं में पानी का मजमूई बहाव 1,88,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। भारत ने सिंतास मुआहिदा नजरअंदाज करते हुए मकबूजा कश्मीर में 2 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू कर दिया। पानी जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफा भी शामिल। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मनसूबों से मुतालिक पाकिस्तान को पेश की इतलात नहीं दी। उधर पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारत को 2 दिन में तारे नजर आ गए। 13 दिनों में 1350 भारतीय परवाजें शदीद मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को 275 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। भारत बगैर जंग किए पाकिस्तान से हार चुका। मारूफ भारतीय मुसन्निफ, सहाफ़ी और तज्जियाकार दिनेश बोहरा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। हर गुजरते दिन के साथ सफारती तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। कहा, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल ने मोदी को डरपोक करार दे दिया। कहा, मोदी पहलगाम वाक़े पर पूरे भारत को बेवकूफ बना रहे। मोदी और अमित शाह को कश्मीर के हकाइक का कोई इल्म नहीं, वो कौम से माफी मांगे। ये तो बहुत बेशर्मी कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनको तो मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। बेसिकली ये खुद बहुत डरपोक आदमी है। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अमरीका बिजनेस पाकिस्तान काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में 80 से ज़ायद अमरीकी कंपनियां मौजूद हैं। ये सबूत है कि पाकिस्तान कारोबार और सरमायाकारी के लिए महफूज और मुनाफा बख्श मुल्क है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की एक तारीख है। अमरीकी हुकूमत और कारोबारी इदारों के साथ दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात की कदर करते हैं। बानी पीटीआई से 2 बहनों की मुलाकात। उज़मा खान और नौरीन खान के अडाला जेल में बानी से मुलाकात। कज़न कासिम खान को भी मुलाकात की इजाज़त दी गई। मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा, बानी ने कहा है माइंस एंड मिनरल्स बिल केपी असेंबली में पेश नहीं होगा। बानी ने कहा, यमीन गंडापुर मुलाकात के लिए नहीं आते। बानी पीटीआई ने कहा, कोई डील नहीं हो रही, ना ही किसी से बात हो रही है। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर को मिलने ना दिया गया। सलमान सफदर ने कहा, बानी से हिदायत लेने के लिए बड़ा अहम हफ्ता है। कारकुनान और पीटीआई रहनुमाओं की पुलिस से शदीद धक्कम पे। पीटीआई अरकानी कॉपी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती धरना। पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद के खिलाफ धरना दिया, नारे लगाए। वज़ीर आला के पी एल यमीन गंडापुर की कारकुनान और रहनुमाओं के साथ पंजाब पुलिस के रवैये की शदीद मज़म्मत। कहा, पंजाब हुकूमत ने आईन व कानून और इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी। पंजाब में पुलिस को मरीम नवाज की जाती फोर्स बना दिया गया। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में फिर तकसीम। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफ। नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। 11 जजेस की अक्सरियत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को दी गईं जो फरीक नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, हमारे सामने इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था। वकील ने जवाब दिया, पीटीआई वकला की फौज थी, किसी ने उन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले, क्या हम एक पार्टी की गलती की सजा कौम को दें? जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, आप बताएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या गलती है? जस्टिस हाशिम काकड़ ने इलेक्शन